हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत मस्त तरीके से कर रहे होंगे। क्योंकि जितने बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो तैयारी कम कर पा रहे हैं क्योंकि उसके पास लिमिटेड समय है, उसको समझ नहीं आ रहा है क्या तैयारी करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर ये कंफ्यूजन में है तो आसान क्लासेस के साथ बने रहें। आपको भाई हम बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स देंगे कि एग्जाम की तैयारी कैसे करना है। आइए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं और ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के एनसीईआरटी नए वाले बुक का भाई क्वेश्चन नंबर 13 है 11.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 13 में अगर देखोगे तो ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो भाई ये क्वेश्चन आ गया ना तो हिला देगा। क्यों हिला देगा? क्योंकि ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, मतलब इसमें बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन है। अगर उन कैलकुलेशन को आप बढ़िया से नहीं करते हो ना तो भाई फंसने वाले हो, है ना। तो कैलकुलेशन जिसको जोड़ घटा गुना भागा नहीं आता भाई, वो तो भाई रहने दो फिर, है ना। ऐसे आसान क्लासेस आपके साथ है, ये सारा टर्म हम आपको सिखा देंगे। आइए ना सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे प्यारे मित्र कह रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट जो कि दिख रहा आकृति पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा आकृति 11.11 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए और √3 का मान बैठाना 1.7 का प्रयोग करना है। हमारे प्यारे बच्चे क्वेश्चन को हम प्रेम से आपको समझाते हैं। एक गोल मेज पोस्ट है और इसकी जो त्रिज्या है, मान लो भाई अगर ये वृत्त है तो इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। कितना है? 28। तो सभी की त्रिज्या सेम होगा, 28 होगा। अरे होगा ना हमारे प्यारे बच्चे? जी हाँ होगा। तो इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और ये गोल मेज पोस्ट है और दिख रहा है ना साइड साइड में डिजाइन बना हुआ। क्या बना हुआ है? डिजाइन। ऐसा फिगर आप लोग गोल मेज पोस्ट देखिए, अगर मेज पोस्ट जान रहे आप लोग, है ना। अब 6 जो डिजाइन है और इन्हीं डिजाइन का हम लोग को निकालना है पहले क्षेत्रफल। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अब ये क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो हमारे प्यारे बच्चे हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर एक वृत्त है और उस वृत्त पे अगर सेंटर मतलब उसका केंद्र है और केंद्र से अगर त्रिज्याएं खींचते हैं और ये जीवा है भाई, तो जीवा और संगत चाप द्वारा बना इस आकृति को हम लोग बोलते हैं बच्चा वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। मालूम है ना ये सब बात? हाँ। अब इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल 1 का निकालकर 6 से गुना कर देंगे तो 6 वृत्तखंड का क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। मतलब डिजाइन का क्षेत्रफल निकल गया। क्वेश्चन के अनुसार डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है और इस डिजाइन को बनाने की लागत, मान लो भाई 6 डिजाइन का जो है क्षेत्रफल आया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब भाई एक मिस्त्री है जिसको ये बनाता है, डिजाइन को बनाता है, और उस मिस्त्री का कहना है कि भाई इस डिजाइन को बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हम खर्चा लेंगे। कितना? 0.35 रुपया। ठीक। तो भाई पूरा डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो डिजाइन जो बना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे ना बना है, तो इसके साथ गुना कर देंगे, 100 का गुना कर देंगे 0.35 के साथ, जो आएगा हमारा, मान लो भाई गुना करेंगे तो 35, 2 0, 2 अंक के बाद 10 मतलब 35 रुपये लगेगा। हम ये समझाने के लिए एग्जाम्पल लिए। आइए आपको इसी तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं कि इसको बनाना कैसे है। आइए, तो सबसे पहले एक गोल मेज पोस्ट है और इस गोल मेज पोस्ट की त्रिज्या दे रखा हमारे प्यारे बच्चे। ध्यान देंगे त्रिज्या कितना है। तो त्रिज्या है बच्चा 28। त्रिज्या देखो ना कितना है? 28 सेंटीमीटर है भाई। अब देखो थीटा हम लोग को मालूम होना चाहिए। थीटा कैसे पता करेंगे? आपको मालूम है वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का? 360 डिग्री का। और ये जो बच्चा आकृति है टोटल कितने भागों में बटा हुआ है? 1 2 3 4 5 6। कितने भाग में बटा हुआ है? 6। अगर इसको इससे कट करेंगे तो 6 छक होगा बच्चा 36 0 60 डिग्री। मतलब प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है बच्चा? 60 डिग्री का। मतलब ये कोण भी 60 डिग्री का है, ये भी कोण 60 का है। ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल के 6 से गुना कर देंगे। ठीक है। इस वृत्तखंड का मान लो निकालते हैं। आज इसको हल लिखते हैं। आ जाओ। एक गुड ऑब्जर्वर बनना। हाँ, तो लिखेंगे यहां पे डायरेक्टली लिख देते हैं ना, 6 वृत्तखंड का बच्चा क्षेत्रफल। तो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल थोड़ा बढ़िया से देखो, 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब जरा बताना बच्चा
हम टोटल 6 से गुना कर दे रहे हैं और एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है बच्चा थीटा बटे 360 गुने बच्चा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अरे होता है आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर क्या होता है साइन थीटा। देख लो भाई, अब यहां ध्यान देंगे बच्चे, ध्यान देंगे क्या, अगर मान लो इसको सॉल्व करना है तो देखो यहां से यहां से आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये बच्चा होगा 6 गुने आर स्क्वायर, यहां पे थीटा का मान बैठा दो कितना है 60। अरे बच्चे कितना है 60, नीचे बच्चा 360 डिग्री, पाई का मान देखो कहीं नहीं दिया हुआ है तो 22/60 7 होगा ना, माइनस आर स्क्वायर तो बाहर निकाल चुके हैं, एकदम ध्यान से देखना कैलकुलेशन है 1/2 आर स्क्वायर तो निकाला हुआ है साइन, ठीक है, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, कितना है बच्चा 60 डिग्री, ठीक है। चलो भाई अब आ जाओ इसको कट करते हैं तो 0 0 कट हो गया, ठीक है। अरे भाई 0 0 क्या हो गया कट हो गया, और अगर कट करें 6 कम 6 6 6 36, ठीक, और कट होगा जी हाँ होगा, 2 3 6 2 1 कम 2 2 1 कम 2, बस अब ये नहीं आया भाई। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना, नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो 6 आर स्क्वायर है, लिख लेते हैं इसी सेम चीज को, तो 6 गुने आर, आर का मान है बच्चा 28 तो बैठा देते हैं 28 का स्क्वायर। उसके बाद हमारे प्यारे बच्चे क्या है, ध्यान देंगे थोड़ा, तो 11 एकम 11 और 3 सत्ते 21, तो बच्चा 11 एकम 11 और 3 सत्ते क्या 21, माइनस भाई होगा यहां पे माइनस 1/2 माइनस 1/2 साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। चलो भाई अब ध्यान देंगे बच्चे, 6 गुने 28 का स्क्वायर भाई लिख देते हैं 28 का स्क्वायर, सेम लिख दिए। अभी यहां पे बच्चा 11/21 माइनस √3 का मान होता है बच्चा 1.7 एकम क्या होगा 1.7, 2 दूना 4, है ना, ध्यान दे रहे हैं ना अच्छा से एकदम, है ना। देखो लगातार मैं बनाते जा रहा हूं क्योंकि एकदम माइंड को फुल्ली कंसंट्रेट रखना, अगर एक जगह भी मिस्टेक हुआ तो पूरा खत्म हो जाएगा मामला, इसलिए फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ ध्यान देना है। तो 6 गुने अच्छा 28 का स्क्वायर है, इसको सेम डिट्टो उतार दो बच्चा, अरे भाई उतार दो, और इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो अच्छा आएगा 84, कितना आएगा 84, और 21 को भागा देंगे 84 से तो कितने बार में 4 बार में ना, तो 11 चौके होगा बच्चा 44 माइनस 4 से भागा देंगे 84 को तो 21 बार में, 21 का गुना करेंगे 1.7 के साथ तो बच्चा आएगा 35.7, कितना आएगा 35.7 आएगा, ठीक है। हाँ भाई चलो आ जाओ, अब ध्यान देंगे बच्चा 6 गुने 28 का स्क्वायर, 28 गुने 28 लिख देते हैं ना, 28 गुने 28, ठीक है। अब बच्चे इसको अगर घटाएंगे 44 को अगर 35.8 के साथ घटाएंगे 35.7 के साथ घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा भाई, तो घटाने पे आएगा 8.7 में 10 के मतलब 3, 8.3 भाई आएगा, और यहां पे होगा बच्चा 84, ठीक है। अब देखो कटेगा कुछ, हाँ कटेगा 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 कटेगा, 6 कम 6 6 कम 6, ठीक है, 2 गया ना, 6 चौके 24 14 आया। अब 14 से कटेगा बच्चा, ध्यान देंगे 14 कम 14 14 दूना 28, ठीक है। अब हम लोग के पास क्या बच्चा, बच्चा 28 दूना 56, अरे बच्चा ना 56, और यहां पे आया भाई हम लोग के पास 8.3, ठीक है। ये 6 वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब जरा बताएंगे आप सभी को, क्या बताएंगे, 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जरा बताओ बच्चा, बताओ भाई कि 56 का गुना 8.3 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 56 का गुना 8.3 के साथ करेंगे कितना होगा, तो होगा बच्चा 464.8, कितना होगा 464.8। भाई मैंने कैलकुलेशन दिमाग में पहले रखा है कि इसका इससे गुना, ये नॉर्मल गुना है और ये सब गुना आप लोग को आना भी चाहिए। 56 का गुना 8.3 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 464.8, एक अंक के बाद दशमलव सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भाई 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग के पास आ गया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि लागत निकालना है, खर्च निकालना है। किसका खर्च निकालना है, इस मेज पोस्ट को बनाने में कितना 0.35 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च कितना है 0.35। तो भाई हम लोग को लागत निकालना है, कितना भाई, टोटल डिजाइन इतना ही है 464.8
8 गुने भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 0.35 है ना, गुना कर देते हैं, गुना करने पे कितना आएगा 162.680 ना, 162.680। तो भाई गुना कर लेना इसको, तो आता है 162.680 है ना, 2 और 1 3 अंक के बाद दशमलव भी लगा हुआ है। इतना रुपया हम लोग को भाई टोटल डिजाइन बनाने के लिए देना पड़ेगा। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था है ना, इसको अगर बार बार आप अगर बनाओगे ना, सॉल्व करोगे ना, तो कैलकुलेशन आपके मुंह पे आ जाएगा। हमारे मुंह में कैसे था भाई है ना, इसको मालूम कैसे था कि इनको याद, मतलब कि इनको भाई गुना करने पे कितना आएगा, तो ये याद हो गया हम लोग को। कैसे याद हो गया, बार बार सेम चीज को कैलकुलेट कर इतना बार इस क्वेश्चन को बना लिए ना कि भाई आंसर के साथ हम लोग को याद हो गया। तो भाई इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। देख लो भाई, अगर किसी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है भाई है ना, तो देख लो, आसान क्लासेस के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और याद रखो भाई, ये जो चैनल है ना, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाला है। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 14 में। तब तक के लिए भाई जय हिंद।